देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। मोहतरम नाजरीन, पावर न्यूज भारत की पूरी टीम की तरफ से तमाम आवाम को अंग्रेजी नया साल 2025 की मुबारकबाद पेश की जाती है। कबूल फरमाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल हम सब के लिए तरक्की और खुशियों का पैगाम लेकर आए और मुल्क में अमन व अमान व एकजहती बरकरार रहे। नाजरीन, आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 31 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। H1B वीज़ा तनाज़ा, मरकज़ की निगरानी। RSS के खिलाफ एहतजाज करें वज़ीर आला केरला पिनराई। रियासत की आवाम मेरी आला कमान है, AP वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को होगा। नया साल पुरअमन माहौल में मनाया जाए, बोधन ACP। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। H1B वीज़ा तनाज़ा, मरकज़ की पेशरफ्त। मरकज़ अमेरिका में H1B वीज़ा रखने वाले हिंदुस्तानियों के खिलाफ मनफी हालत की निगरानी कर रहा है। IT, कॉमर्स और खारिजा उमूर के महकूमों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाया है कि कानूनी तौर पर काम करने वाले हिंदुस्तानियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहाँ के नताइज का मुशाहिदा H1B वीज़ों में हमारी मुसाबिकती पोजीशन मुतासिर नहीं होगी। ये मरकज़ इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप के पैरोकारों और मिस्र के दरमियान इख्तिलाफात के तनाजुर में काम कर रहा है। RSS के खिलाफ एहतजाज करें वज़ीर आला केरला पिनराई। वज़ीर आला केरला पिनराई विजयन ने जमहूरियत पसंदों से केरला के खिलाफ RSS की नफरत अंगेज मुहिम को पलटने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के उन तबसरों की तरदीद की कि केरला मिनी पाकिस्तान है। नीतीश का ये तबसरा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दहशतगर्दों के वोटों से जीत गए क्योंकि केरला मिनी पाक है। रियासत की आवाम मेरी आला कमान है, AP वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके पास कोई हाई कमान नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत के 5 करोड़ आवाम उनकी आला कमान है। उन्होंने कहा कि AP मुल्क की वाहिद रियासत है जो 64 लाख अफराद को पेंशन दे रही है। उन्होंने 5 साल तक YCP पर तनकीद की और रियासत को यतीम बना दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरावती AP का वाहिद दारुल हुकूमत है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनका मकसद गुर्बत से पाक माशरे की तामीर है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़ियादत रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को शाम 4 बजे सेक्रेटरीट में होगा, जिसमें बेज़मीन गरीबों को 12,000 रुपये सालाना इमदाद, रायतू भरोसा, नए राशन कार्ड, सयाहत की पॉलिसी, यादगीर गुट्टा मंदिर बोर्ड के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। नया साल पुरअमन माहौल में मनाया जाए, बोधन ACP।
बोधन एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि बोधन डिवीजन के लोगों को अंग्रेजी नए साल को पुरअमन माहौल में मनाना चाहिए। बताया गया है कि 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक ट्रैफिक की पाबंदियां होंगी। ये मशवरा दिया जाता है कि अल्कोहल के ज़ेरे असर गाड़ी ना चलाएं, गलत साइड से गाड़ी ना चलाएं और ना ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएं। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा और गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की यकीन दहानी पर अभी कोई फैसला नहीं, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत का ख्याल हर उस किसान की यकीन दहानी फराहम करता है जिसने फसल काश्त की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस स्कीम से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार और क़वायद पर कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की यकीन दहानी के मामले में काबीना का फैसला हतमी है। दरी असना इस महीने की 4 तारीख को काबीना की मीटिंग में किसानों की यकीन दहानी के क़वायद को हतमी शक्ल देने का मौका है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस के दौर में इस्मत दर्दी में इजाफा। बीआरएस पार्टी ने ट्वीट किया कि रियासत में 1 साल के दौरान जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। उसमें कहा गया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 1 साल में खवातीन के खिलाफ इस्मत दर्दी के वाक़यात में 28.94% इजाफा हुआ है। वाक़यात पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई का वक्त कम कर दिया गया। क्या रियासत में कोई वज़ीर दाखिला है? उसने पूछा। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो मिनी बैग के लिए मूसा प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे थे ने लड़कियों के खिलाफ जराइम में इजाफे का जायजा नहीं लिया। केटीआर को गिरफ्तार ना करें हाईकोर्ट। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर को फार्मूला रेस केस में हाईकोर्ट में मामूली मोहलत मिली। उसने पुलिस को हिदायत की कि वो हतमी फैसला आने तक उसे गिरफ्तार ना करे। एसीबी के जरिए दर्ज केस को ख़त्म करने के लिए उनकी तरफ से दायर की गई कोश दरखास्त पर हाईकोर्ट में आज दलाइल ख़त्म हो गए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इंदिरम्मा घरों के जारी सर्वे का मायना। निजामाबाद कलेक्टर जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने आज मुपकाल मंडल के इखलासपुर गांव में इंदिरम्मा घरों के जारी सर्वे का मायना किया। रियासती हुकूमत के जरिए किए गए इंदिरम्मा घरों के सर्वे में ये तजवीज़ किया गया था कि फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात ऐप में दर्ज की जाए। इस प्रोग्राम में मुपकाल के एमपीडीओ रामुलु नायक, रामेश्वर राव, एमपीओ किरण कुमार, एएसआई राजेश्वर और दिगर ने शिरकत की। निजामाबाद ज़िले हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हुज्जाज के पहले तरबियती इज्तिमा का इनेकाद। निजामाबाद ज़िले हज सोसाइटी की जानिब से इम्पेरियल फंक्शन हॉल बोधन रोड पर आज़मीन हुज्जाज के पहले तरबियती इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मौलाना मजहर क़ासमी ने मुखातिब करते हुए आज़मीन हुज्जाज को मुकम्मल हज का तरीक़ा बयान फरमाया और हज की अहमियत व इफ़ादियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद व कामारेड्डी के हज्जाज इकराम मौजूद थे। हज सोसाइटी ने तमाम हज्जाज इकराम
उलमाए इकराम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हज सोसाइटी के सदर मौलाना आबिद कासमी, नायब सदर मौलाना अहमद अब्दुल अजीम, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद, मौलाना एहसान, मौलाना हैदर कासमी, एम.ए. फ़हीम, साबिक़ा डिप्टी मेयर के अलावा लायक, ज़की, जाकिर व दीगर अहबाब ने शिरकत की। नित्या अनादानम काबिल सताइश बोधन सब कलेक्टर विकास महातू ने आज बोधन के रकासीपेट इलाके में श्री अयप्पा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। बादे अज़ा फूड डोनेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अयप्पा के भगवानों के लिए नित्या अनादानम का इनेकाद काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में शिव नारायण चक्रवर्ती, किशोर कुमार और दीगर ने हिस्सा लिया। हिंदू बिरादरियों के रहनुमाओं की सब कलेक्टर को अर्जी। हिंदू बिरादरियों के रहनुमाओं ने आज बोधन सब कलेक्टर विकास महातू को एक अर्जी सौंपी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि नामालूम अफराद ने बोधन शहर के 100 सुतून वाली इमारत को लेकर शहर की पुरअमन फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 सुतून वाली इमारत में सीसी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने उनसे कहा कि वो ऐसे लोगों की निशानदही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नाजरीन, ये थे 31 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।